नमस्कार सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनी एजुकेशन पर। आज का वीडियो आगामी रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान की जितने भी महत्वपूर्ण इकाइयां हैं उन इकाइयों के टॉपिक वाइज हम टेस्ट करेंगे ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाए। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमारे पास जो टॉपिक था बाल विकास की विभिन्न अवस्था। तो बाल विकास की जितनी भी अवस्था है उन अवस्थाओं से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको रीट के अंदर कुछ फायदा हो सके और अपने साथियों में भी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ हो सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को जल्दी जल्दी अपने मित्रों में शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो आगे भी मिलते रहें। तो हमारे पास आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है, जन्म के समय शिशु होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जन्म के समय शिशु होता है। हमारे पास ऑप्शन दे रखा है सामाजिक, 2 नंबर असामाजिक, 3 नंबर नैतिक और 4 नंबर है उदासीन। तो जन्म के समय शिशु कैसा होता है? उदासीन होता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो जन्म के समय यानी शेष अवस्था के अंदर शिशु न तो सामाजिक होता है न असामाजिक होता है, ये क्रो एंड क्रो ने कहा था। उसके बाद में जन्म के समय शिशु न नैतिक होता है न अनैतिक होता है, यह एरिक्सन ने कहा था। तो जन्म के समय शिशु कैसा होता है? उदासीन होता है। उसके बाद में हमारे पास 2 नंबर प्रश्न है, सीखने की खेल विधि उपयोगी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सीखने की जो खेल विधि है वो किस अवस्था के लिए उपयोगी है। हमारे पास ऑप्शन पहला बाल्यावस्था के लिए, 2 नंबर ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था के लिए, 3 नंबर ऑप्शन है शैशवावस्था के लिए और 4 नंबर है युवावस्था के लिए। तो सीखने की जो खेल विधि होती है वो पूर्व बाल्यावस्था के लिए उपयोगी होती है। इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो सभी साथी कमेंट बॉक्स में इसकी उम्र बताएंगे कि बाल्यावस्था जो होती है उसकी उम्र कितनी होती है, कितने वर्ष से लेके कितने वर्ष तक होती है। उसके बाद में हमारे पास 3 नंबर प्रश्न है, शैशवावस्था में शिशु का शारीरिक और मानसिक विकास सबसे तेज गति से होता है, यह किसने कहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो शैशवावस्था होती है उसके अंदर शिशु का शारीरिक और मानसिक विकास सबसे तेज गति से होता है, यह सबको पता है, लेकिन यह किसने कहा था? हमारे पास ऑप्शन है पहला BF स्किनर, 2 नंबर है क्रो एंड क्रो, 3 नंबर है थारनडाइक एम थ्रस्टन और 4 नंबर है एरिक्सन। तो यह किसने कहा था? जो हमारे पास 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है थारनडाइक एम थ्रस्टन। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 4 नंबर प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने शैशवावस्था को गुड्डे गुडियों की अवस्था कहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक ने शैशवावस्था को गुड्डे गुडियों की अवस्था कहा है। हमारे पास पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड, 2 नंबर है वाइगोत्स्की और 3 नंबर है जीन पियाजे और 4 नंबर है क्रो एंड क्रो। तो शैशवावस्था को गुड्डे गुडियों की अवस्था कहा जाता है और यह किसने कहा था? जो हमारे पास 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वाइगोत्स्की ने कहा था। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि आपके साथियों को भी इसका फायदा हो सके। उसके बाद में हमारे पास 5 नंबर प्रश्न है, शैशवावस्था में शिशु निम्न में से क्या सीखता है? तो जो शैशवावस्था होती है उसमें शिशु निम्न में से क्या सीखता है? क्या सीखता है? 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है चलना, 2 नंबर श्वसन, 3 नंबर है हंसना और 4 नंबर है खेलना। तो इनमें से शैशवावस्था में शिशु क्या सीखता है? तो इनमें से शैशवावस्था में शिशु खेलना सीखता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये तो सारी की सारी चीजें गर्भावस्था के अंदर सीख जाता है। तो बच्चा जो होता है शैशवावस्था का जो शिशु होता है वो खेलना सीखता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 6 नंबर प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न लिए गए हैं इस वीडियो के अंदर।
बाल्यावस्था में विद्यालय परिवार का स्थान ले लेता है वह अध्यापक माँ का स्थान ले लेता है, यह किसने कहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो बाल्यावस्था होती है उसमें जो विद्यालय होता है वो परिवार का स्थान ले लेता है और अध्यापक माँ का स्थान ले लेता है, यह किसने कहा है। हमारे पास ऑप्शन पहला हरलोक ने, 2 नंबर ऑप्शन श्री BF स्किनर ने, 3 नंबर मेस्लो ने और 4 नंबर क्लार्क हल ने। तो यह किसने कहा है। जो हमारे पास 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है श्रीमती हरलोक ने यह कहा है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 7 नंबर प्रश्न है, किसके अनुसार 8 वर्ष की आयु में बालक अपने नैतिक नियमों का निर्माण और समाज के नैतिक नियमों में विश्वास करना शुरू कर देता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किसके अनुसार 8 वर्ष की आयु में बालक अपने नैतिक नियमों का निर्माण और समाज के नैतिक नियमों में विश्वास करना शुरू कर देता है। हमारे पास ऑप्शन है पहला BF स्किनर, 2 नंबर है जीन पियाजे और 3 नंबर है एरिक्सन और 4 नंबर है हार्नी। तो यह किसने कहा है। यह जीन पियाजे ने कहा है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 8 नंबर प्रश्न है, नई खोज की अवधारणा किस अवस्था में पाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नई खोज की अवधारणा किस अवस्था में पाई जाती है। हमारे पास पहला ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था में, 2 नंबर ऑप्शन उत्तर बाल्यावस्था में, 3 नंबर है पूर्व किशोरावस्था में और 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है उत्तर किशोरावस्था में। तो नई खोज की अवधारणा किस अवस्था में पाई जाती है। उत्तर बाल्यावस्था में पाई जाती है। आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 9 नंबर प्रश्न दे रखा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बच्चों में शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बच्चों में जो शारीरिक वृद्धि होती है वो सबसे अधिक कब होती है। हमारे पास ऑप्शन दे रखा है पहला उत्तर बाल्यावस्था में पूर्व बाल्यावस्था की बजाय, 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय, 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है उत्तर किशोरावस्था में पूर्व किशोरावस्था की बजाय और 4 नंबर ऑप्शन है आपके सामने उपयुक्त सभी सही है। तो बच्चों के शरीर में सबसे अधिक जो वृद्धि होती है वो पूर्व बचपन में होती है उत्तर बचपन की बजाय। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 10 नंबर प्रश्न है, बालक को किस आयु तक शिशु कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बालक को किस आयु तक शिशु कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत बार C-TET के अंदर पूछा जा चुका है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर बताएं कि बालक को किस आयु तक शिशु कहा जाता है। हमारे पास पहला ऑप्शन जन्म से वाचन शुरू होने तक, 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है जन्म से 3 वर्ष तक और 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है जन्म से 5 वर्ष तक और 4 नंबर ऑप्शन है जन्म से 6 वर्ष तक। तो इसका ऑप्शन बताएं सभी, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो सभी इसका 4 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं, कुछ 3 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं, वो सही नहीं होगा। तो बालक को किस आयु तक शिशु कहा जाता है। तो बालक को किस आयु तक शिशु कहा जाता है, इसका जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है जन्म से वाचन शुरू होने तक को क्या कहा जाता है, शिशु कहा जाता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 11 नंबर प्रश्न है, किशोरावस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किशोरावस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है। हमारे पास ऑप्शन दे रखा है आत्म गौरव, 2 नंबर है रचनात्मकता, 3 नंबर है सामाजिक प्रवृत्ति और 4 नंबर है आत्म चेतना। सभी साथी इसका आंसर जरूर बताएं। किशोरावस्था की
की मुख्य विशेषता निम्न में से है। तो आत्मगौरव ये बाल्यावस्था की विशेषता है। उसके बाद में 2 नंबर रचनात्मकता, ये भी रचनात्मक प्रवृत्ति बाल्यावस्था के अंदर बालक में पाई जाती है। उसके बाद में सामाजिक प्रवृत्ति, ये भी बालक में पाई जाती है। उसके बाद में जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है आत्म चेतना, तो ये क्या है, किशोर की विशेषता या किशोरावस्था की विशेषता है आत्म चेतना। मतलब जो किशोर होते हैं, किशोरावस्था के अंदर जो बालक होता है उसको सही या गलत का ज्ञान हो जाता है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 12 नंबर प्रश्न है, बच्चों को किस आयु तक पूरी तरह से शौचालय प्रशिक्षित किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बच्चों को किस आयु तक पूरी तरह से शौचालय प्रशिक्षित किया जा सकता है। हमारे पास ऑप्शन है 1 वर्ष, 2 नंबर ऑप्शन है 2 वर्ष, 3 नंबर है 3 वर्ष और 4 नंबर ऑप्शन है 4 वर्ष। तो बच्चों को किस आयु तक पूरी तरह से शौचालय प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो इसके अंदर 3 नंबर जो ऑप्शन दे रखा है 3 वर्ष। तो 3 वर्ष की आयु तक बच्चों को शौचालय प्रशिक्षित किया जा सकता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 13 नंबर प्रश्न है, किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। तो किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है। सभी साथी इसका आंसर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। हमारे पास ऑप्शन दे रखा है, पहला शिशुअवस्था, 2 नंबर है बाल्यावस्था, 3 नंबर है किशोरावस्था और 4 नंबर है वृद्धावस्था। तो सभी साथी रात को जो लाइव टेस्ट होता है 9:30 बजे होता है, तो सभी साथी जरूर उपस्थित हो और अपनी तैयारी को मजबूत करें इस टेस्ट में भाग लेके। तो किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है, तो ये आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। किशोरावस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है। उसके बाद में हमारे पास 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। हमारे पास ऑप्शन दे रखा, पहला खोखली मित्रता, 2 नंबर है विद्रोह की भावना, 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है रुचियों में परिवर्तन और 4 नंबर है समूह को महत्व। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। तो इसके अंदर जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है खोखली मित्रता, वो किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। उसके बाद में हमारे पास 15 नंबर प्रश्न है, शिशु में किस उम्र तक अजनबी से झिझकना या शर्माना विकसित होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो शिशु होता है वो अपने से परायों में अंतर स्पष्ट करने लग जाता है। जब घर के अंदर कोई अजनबी आता है तो उसको देखकर या तो शर्माएगा या उसको देखकर झिझकेगा या उसको देखकर रोने लग जाएगा। तो ये किस उम्र के अंदर शिशु में होना शुरू होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है 3 महीने, 1 वर्ष, 3 नंबर ऑप्शन है 9 महीने में और 4 नंबर है 6 महीने में। तो इसके अंदर जो हमारे पास 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है 6 महीने। तो 6 महीने के अंदर जो शिशु होता है अपने और पराये में अंतर स्पष्ट करना शुरू कर देता है। उसके बाद में हमारे पास 16 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किस अवस्था में बालक उल्टे क्रम में चिंतन तथा तार्किक क्रियाएं कर सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस अवस्था में बालक उल्टे क्रम में चिंतन तथा तार्किक चिंतन कर देता है। तो किस अवस्था में कर देता है। हमारे पास ऑप्शन है, पहला नवजात शिशुअवस्था में, 2 नंबर ऑप्शन है शिशुअवस्था में, 3 नंबर है पूर्व बाल्यावस्था में और 4 नंबर है उत्तर बाल्यावस्था में। तो किस अवस्था में बालक उल्टे क्रम में चिंतन और तार्किक क्रियाएं कर सकता है। तो किस अवस्था में कर सकता है, पूर्व बाल्यावस्था में कर सकता है। आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 17 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 3 वर्ष तक
बच्चा कौन से शब्द बोलने में सक्षम होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि 3 वर्ष तक बच्चा कौन से शब्द बोलने में सक्षम होता है? हमारे पास ऑप्शन पहला अक्षर, 2 नंबर है व्याकरणीय रूप से पूर्ण शब्द, 3 नंबर है शब्द और 4 नंबर है कार्यात्मक रूप से पूर्ण शब्द। तो 3 वर्ष तक बच्चा कौन से शब्द बोलने में सक्षम होता है? जो उसकी क्रिया में होता है शब्द वही पूर्ण रूप से बोलना शुरू कर देता है। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि 3 वर्ष तक बच्चा कार्यात्मक रूप से पूर्ण शब्द बोलने में सक्षम हो जाता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 18 नंबर प्रश्न है, वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो वृद्धि होती है वो निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है? हमारे पास ऑप्शन दे रखा है पहला शैशव काल, 2 नंबर बाल्यावस्था, 3 नंबर है प्रौढ़ावस्था और 4 नंबर है उपर्युक्त सभी। तो इसके अंदर जो पहला ऑप्शन दे रखा है शैशव काल वो आपका सही हो जाएगा। तो शैशव काल या शैशव अवस्था के अंदर सबसे अधिक शरीर के अंदर वृद्धि होती है। उसके बाद में 19 नंबर प्रश्न है, बच्चा किस उम्र में भाषा की समझ दिखाना प्रारंभ कर देता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बच्चा किस उम्र में भाषा की समझ दिखाना प्रारंभ कर देता है? हमारे पास ऑप्शन है पहला जन्म से ही, 2 नंबर ऑप्शन है 3 महीने पर और 3 नंबर ऑप्शन 6 महीने पर और 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है 9 महीने पर। तो बच्चा किस उम्र में भाषा की समझ दिखाना प्रारंभ कर देता है? इसके अंदर जो हमारे पास 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है 6 महीने पर बच्चा क्या होता है भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है, प्रारंभ कर देता है। उसके बाद में हमारे पास 20 नंबर प्रश्न है, जो बच्चे स्वयं से मौखिक वार्ता करते हैं उस वार्ता को वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? तो रात को जो लाइव टेस्ट होता है उसके अंदर सभी साथी जरूर भाग लें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। तो लाइव टेस्ट में भाग लेने से पहले आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उसी टॉपिक का ये टेस्ट हो रहा है, तो आप इसमें जरूर भाग लें। तो 20 नंबर प्रश्न है हमारे पास, जो बच्चे स्वयं से मौखिक वार्ता करते हैं उस वार्ता को वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? हमारे पास ऑप्शन है पहला समस्या वार्ता, 2 नंबर है अहम केंद्रित वार्ता, 3 नंबर है व्यक्तिगत वार्ता और 4 नंबर है भ्रांत वार्ता। तो इसके अंदर हो जाएगा कि जो बच्चे स्वयं से मौखिक वार्ता करते हैं उस वार्ता को वाइगोत्स्की व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में 21 नंबर प्रश्न है हमारे पास, बालक में किस आयु तक मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बालक में किस आयु तक मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है, और मानसिक जो योग्यताएं होती है वो कौन सी होती है? सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सी होती है। जैसे मान लो मानसिक योग्यता होती है जैसे संवेदना, लिख सकते हो आप संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद में अवधान, स्मृति, विस्मृति, कल्पना, चिंतन, तर्क और समस्या समाधान। ये क्या होती है? मानसिक योग्यताएं होती है। तो इन योग्यताओं का विकास पूर्ण रूप से किस आयु में हो जाता है? हमारे पास ऑप्शन था 3 वर्ष तक, 2 नंबर ऑप्शन था 4 वर्ष तक और 3 नंबर ऑप्शन है 5 वर्ष तक और 4 नंबर ऑप्शन है 6 वर्ष तक। तो मानसिक योग्यताओं का पूर्ण रूप से विकास 6 वर्ष की उम्र तक पूर्ण हो जाता है। इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में 22 नंबर प्रश्न है हमारे पास, बाल विकास की किस अवस्था को चहुमुखी विकास की अवस्था कहा जाता है? तो बाल विकास की किस अवस्था में चारों ओर के जो विकास है उनका पूर्ण रूप से विकास हो जाता है? हमारे पास पहला ऑप्शन है शैशवावस्था को, 2 नंबर है बाल्यावस्था को, 3 नंबर है किशोरावस्था को और 4 नंबर है वृद्धावस्था को। तो बाल विकास की किस अवस्था को चहुमुखी विकास की अवस्था कहा जाता है?
तो आपको पता है कि किशोरावस्था के अंदर सारे विकास पूर्ण होते हैं, तो किशोरावस्था को ही चहुमुखी विकास की अवस्था कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 23 नंबर प्रश्न है, फ्राइड के अनुसार किसी बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु होती है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो फ्राइड है, सिगमंड फ्राइड थे, उनकी नज़र में किसी बच्चे में सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो किस आयु में शुरू होती है। तो फ्राइड के अनुसार किसी बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया कौन सी उम्र में शुरू होती है। हमारे पास ऑप्शन दे रखा है, पहला 5 वर्ष में, 2 नंबर है 6 वर्ष में, 3 नंबर है 7 वर्ष में और 4 नंबर ऑप्शन है 4 वर्ष में। तो फ्राइड के अनुसार किसी बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया 5 वर्ष में शुरू होती है। तो सामाजिकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उम्र फ्राइड के अनुसार क्या है, 5 वर्ष। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 24 नंबर प्रश्न है हमारे पास, किशोरावस्था के बालकों में, यहाँ पे विशेषता पूछी गई है कि किशोरावस्था के जो बालक होते हैं वो आपको बताना है कि उनमें कौन सा गुण पाया जाता है। तो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है, समाज विरोधी व्यवहार चरम पर होता है। तो किशोरों में क्या होता है, क्या समाज विरोधी व्यवहार चरम पर होता है। 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है, विपरीत सुझाव ग्रहणशीलता पाई जाती है। 3 नंबर है, सामाजिक विभेदीकरण दिखाई देता है। किशोरों में क्या दिखाई देता है आपको। और 4 नंबर है, सामाजिक व्यवहार प्रतिमान लगभग वयस्क व्यक्तियों के समान होते हैं। तो किशोरावस्था के बालकों में क्या होता है, इसके अंदर जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा कि किशोरावस्था के बालकों में जो सामाजिक व्यवहार प्रतिमान है वो लगभग वयस्क व्यक्तियों के समान दिखाई देता है। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 25 नंबर प्रश्न है, किस अवस्था में बालक अपने लिए शब्द भंडार निर्मित करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस अवस्था में बालक अपने लिए शब्द भंडार निर्मित करता है। हमारे पास ऑप्शन शैशवावस्था, 2 नंबर पूर्व बाल्यावस्था, 3 नंबर है किशोरावस्था और 4 नंबर है उत्तर किशोरावस्था। तो इसके अंदर हमारे पास दो नंबर ऑप्शन दे रखा है पूर्व बाल्यावस्था। तो किस अवस्था में बालक अपने लिए शब्द भंडार निर्मित करता है, तो पूर्व बाल्यावस्था के अंदर करता है। उसके बाद में हमारे पास 26 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, उत्तर किशोरावस्था में ईर्ष्या एवं स्पर्धा की प्रतिक्रिया होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो उत्तर किशोरावस्था होती है उसमें ईर्ष्या व स्पर्धा की प्रतिक्रिया कैसी होती है। हमारे पास ऑप्शन दे रखा है, पहला शारीरिक, 2 नंबर शाब्दिक, 3 नंबर मानसिक और 4 नंबर ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर किशोरावस्था में ईर्ष्या एवं स्पर्धा की प्रतिक्रिया कैसी होती है, वो होती है मानसिक यानी शाब्दिक होती है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 27 नंबर प्रश्न है, किशोर कब अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। जो किशोर होता है वह अपने संवेगों पर नियंत्रण करना किस अवस्था में सीखता है। तो हमारे पास ऑप्शन दे रखा, पहला पूर्व बाल्यावस्था में, 2 नंबर है पूर्व किशोरावस्था में, 3 नंबर है उत्तर किशोरावस्था में और 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किशोर जो होते हैं वो अपने संवेगों पर नियंत्रण उत्तर किशोरावस्था में करना सीख जाते हैं, संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं उत्तर किशोरावस्था में। उसके बाद में हमारे पास 28 नंबर प्रश्न दे रखा है, किशोरावस्था में क्रोध उद्दीपन करने वाली परिस्थितियां अधिकांश होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किशोरावस्था में क्रोध उद्दीपन करने वाली परिस्थितियां अधिकांश होती है। कैसी होती है, हमारे पास ऑप्शन है, पहला सामाजिक, 2 नंबर नैतिक, 3 नंबर मानसिक और 4 नंबर है उपयुक्त सभी। तो किशोरावस्था में क्रोध उद्दीपन करने वाली परिस्थितियां अधिकांश कैसी होती है, सामाजिक होती है। तो इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 29 नंबर प्रश्न है,
वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। यह कथन किसका है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। यह कथन किसका है? तो किसका है? हमारे पास ऑप्शन दे रखा है ब्राइट का, 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है कोल एंड ब्रूस का, 3 नंबर एरिक्सन का और 4 नंबर है क्रो एंड क्रो का। तो इसके अंदर जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है कोल एंड ब्रूस, कोल एंड ब्रूस का मानना है कि वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना बहुत ही कठिन है। उसके बाद में हमारे पास आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जो रात को 9:30 बजे लाइव टेस्ट होता है उसके अंदर जरूर भाग लें, जिससे आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा। तो हमारे पास 30 नंबर प्रश्न है, बाल विकास की किस अवस्था में संवेगों का प्रदर्शन खुद को चोट पहुंचाकर, वस्तुओं को तोड़ फोड़ कर आदि आक्रामक क्रियाओं द्वारा किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाल विकास की किस अवस्था में संवेगों का प्रदर्शन खुद को चोट पहुंचाकर, वस्तुओं को तोड़ फोड़ कर आदि आक्रामक क्रियाओं द्वारा किया जाता है? हमारे पास ऑप्शन पहला पूर्व बाल्यावस्था, 2 नंबर उत्तर किशोरावस्था, 3 नंबर किशोरावस्था और 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है पूर्व किशोरावस्था। तो सभी साथी इसका आंसर जरूर बताएं। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका जो 4 नंबर ऑप्शन है पूर्व किशोरावस्था, वो आंसर सही हो जाएगा। तो ये था आज का जो हमारा टॉपिक था बाल विकास की विभिन्न अवस्था, उसके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। कल का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अंदर जो विकास होता है उन विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आप सभी आज 9:30 बजे जरूर आएं, रात को उपस्थित हो और अपनी तैयारी को परखें। धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के